Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 25 of mathematics. Unit number 19 information handling. Exercise number 19. ओके क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लर्न करते हैं. नाउ पेज नंबर 240 पे सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करेंगे. डाटा प्रेजेंटेशन इज द स्टेज दैट फॉलोज डाटा कलेक्शन इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. डाटा प्रेजेंटेशन वो वाली स्टेज है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में डाटा कलेक्शन के बाद आती है. पेज नंबर 241 पे हमारे पास अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन है, इसको आप हाईलाइट करेंगे. अनग्रुप डाटा इज द डाटा इन रॉ फॉर्म. व्हेन डाटा इज presented in ungrouped form, the reader is unable to make any comparison or draw any conclusion from the data. Thus, it is necessary to organize the data in distinct group. अनग्रुप डाटा वो वाला डाटा जो रॉ फॉर्म में होता है, जो यूज़र ने भी कलेक्ट किया होता है, ठीक. और अनग्रुप डाटा को देखते हुए रीडर के लिए मुश्किल है कि वो कोई कंक्लूजन निकाल सके या डाटा को कंपेयर कर सके, ठीक. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको अरेंज कर लें इन ग्रुप्स. जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये डाटा हमारे पास अनग्रुप है, ठीक है. इसको देखते हुए हमें नहीं पता चल रहा है कि अगर हम डायरेक्टली इसको देखें तो हमें पता नहीं चल रहा कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ठीक है. कितने स्टूडेंट्स के 92 100 हैं, कितने के 82 90 है, कितनी परसेंटेज आएगी, ठीक है. इसको रीड करना मुश्किल है. सो इसको सबसे पहले अरेंज करना होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. क्लास इंटरवल की. क्लास इंटरवल डिफाइन द रेंज फॉर अ ग्रुप ऑफ डाटा. वो क्या करती है कि डिफाइन करती है कि कितनी रेंज होगी किसी भी ग्रुप में. क्लास इंटरवल वो डिफाइन करता है, ठीक है. जैसे यहाँ पर 32 to 46 जितनी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इसके अंदर उतनी ही यहाँ पर भी हैं. यहाँ पर क्लास इंटरवल 15 है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ में 15 का गैप है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ में 15 का गैप है, ठीक. नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है. इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स विद इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी हमें बता रही होती है कि किसी क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं. जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारे पास 32 to 46 और इस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है 14, यानी कि 32 to 46 की क्लास में इतनी वैल्यूज़ हैं, इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 32 to 46 तक, ठीक. जिसका ग्रुप बना होगा उसकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी. नेक्स्ट डेफिनेशन है a table that shows class interval and their corresponding frequencies is called a frequency distribution table. वो वाला टेबल जो कि क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पर क्लास इंटरवल भी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये हमारे पास कौन सा टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेंज की. The difference between the greatest and the smallest data value is called the range of the data. डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ डाटा. ये जो एग्जांपल दी हुई है ये आपको प्रीवियस जो सी एग्जांपल थी उसमें से इन्होंने वैल्यू ली है. यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में देखें, यहाँ पर आप देखेंगे इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है 82 और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 32. तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लोअर क्लास लिमिट की एंड अपर क्लास लिमिट की. ईच क्लास इंटरवल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू. These are called the lower class limit and the upper class limit respectively. कह रहे हैं कि हर क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट. यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखें 32 लोअर क्लास लिमिट है और 46 अपर क्लास लिमिट है. यहाँ पर ये लोअर है ये अपर है, ठीक. नेक्स्ट है द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड the class size.
जो क्लास इंटरवल का साइज़ होता है, यानी कि जितनी उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये उस क्लास का साइज़ है। ठीक, नाउ पेज नंबर 246 पे हमारे पास पाई चार्ट की डेफिनेशन है। पाई चार्ट क्या है? अ पाई चार्ट इज़ अ सर्कुलर चार्ट ऑन विच डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पाई चार्ट वो वाला चार्ट है जिसमें डाटा सेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेक्टर क्या होता है हमारे पास? जब सर्कल में जब दो रेडियस और एक आर्क मिलती है तो सेक्टर बनता है। ठीक है, और पाई चार्ट में क्या होता है? डाटा सेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, जितनी इसकी वैल्यूज़ होगी उतना सेक्टर बन जाएगा। ठीक, अब पाई चार्ट में डाटा को रिप्रेजेंट करिए, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया हुआ है। पाई चार्ट में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिग्रीज में डाटा को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम सर्कल के टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, तो फिर हम वो एंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट किया, आप इन सबको सम करें, आंसर 360 ही आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है अनग्रुप डाटा आर रॉ डाटा, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। ठीक है, डिफरेंस लोअर और अपर क्लास लिमिट को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल, उसके डिफरेंस को। लेकिन डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। The number of items and the number of times an item appear in a class is called its frequency. कोई आइटम कितने नंबर ऑफ टाइम उस क्लास में अपीयर होती है उसको उसकी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इन अ बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द बार। बार चार्ट में उसको हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अ पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। 360 डिग्री में डिवाइड होता है क्योंकि वो उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सर्कल का क्या, कितने डिग्रीज का होता है सर्कल? 360 डिग्री, तो पाई चार्ट को भी 360 डिग्री में ही डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रू, ये हमने अभी पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट। फॉल्स, रेंज हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डाटा वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इन अ बार चार्ट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। ट्रू, वाई एक्सिस में डाटा वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ पाई चार्ट द डाटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। ट्रू, ये भी हमने पढ़ा। द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। ट्रू, जितनी नंबर ऑफ आइटम किसी डाटा में होते हैं उसको आप सम करें और फ्रीक्वेंसी जो आ रही होती है उसको भी आप सम करें तो दोनों का आंसर इक्वल होगा। ठीक है, वो भी, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है? यूनिट नंबर 19 की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप क्या करेंगे? इसको बुक पे सॉल्व करेंगे, डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी लर्न करेंगे और 18 to 20 डोजिंग टेबल आप रिवाइज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।